हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल तेजीत। तो भाई स्वागत है आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में, जिसमें हम प्लांट किंगडम चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो इस पार्ट टू, ये चैप्टर का पार्ट टू है। इसके साथ हम इस चैप्टर में जो हम डिवीजन कर रहे थे अलगी, उसमें हम जो अब क्लास कर रहे हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनको कवर करेंगे और इसके बाद ब्रायोफाइट्स को कवर करेंगे एक पार्ट टू के साथ। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जो है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को कवर करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट एंजियोस्पर्म का है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो पार्ट थे ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, ये न्यू एनसीईआरटी में से जो है रिमूव हो चुके हैं। तो उन पार्ट को हम जो है नहीं कवर करेंगे क्योंकि वो नीट के सिलेबस से भी डिलीटेड है। तो शुरू करते हैं भाई इस पार्ट को क्लोरोफाइसी के साथ। यानी क्लोरोफाइसी होता है ग्रीन अलगी, तो क्लोरोफाइसी क्या है? ग्रीन अलगी है। The members of Chlorophyceae are commonly called green algae. The plant body may be unicellular, colonial और filamentous। तो जैसे हमने colonial और filamentous देखे थे, तो colonial में देखा था हमने volvox और filamentous में देखे थे यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। जैसे हमने पीछे अलगी का जो पार्ट पढ़ा है उसमें ये सब चीज देखी है। They are usually grass green due to dominance of pigments chlorophyll A and B। तो भाई ये यूजुअली जो ग्रीन अलगी है कि नाम से पता चल रहा है कि ये ग्रास ग्रीन होती हैं क्योंकि इनमें डोमिनेंस होती है क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट की वजह से इनका जो कलर है वो ग्रास ग्रीन होता है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसा कि हम जानते हैं ये पिगमेंट कहाँ मिलते हैं, ये सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, वहाँ जो है ये मिलते हैं। The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, ribbon-shaped। तो भाई ये क्लोरोप्लास्ट की शेप दे रखी है कि क्लोरोप्लास्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट शेप का जो है हो सकता है। ये वही चीज यहाँ बताई हुई है कि इसमें ग्रीन एल्गी में जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होंगे स्पीशीज, उसमें ये क्लोरोप्लास्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होगा। Most of the members have one or more storage bodies called paranoids located in the chloroplast। अब जो है जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक और एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी भी पाई जाती है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में। स्टोरेज बॉडी किसकी? भाई स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जैसे। पैरानोड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। तो पैरानोड्स ये स्टोरेज बॉडी है जो कि किसमें पाई जा रही है? क्लोरोप्लास्ट में मिल रही है, ठीक है। तो ये स्टोर किसके लिए कर रही है, किस चीज की स्टोरेज बॉडी है? तो ये भाई प्रोटीन के लिए और स्टार्च की जो है स्टोरेज बॉडी होती है। क्या चीज? पैरानोड्स, जो ये कहाँ मिल रही है? क्लोरोप्लास्ट में। सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। और कुछ अलगी की बात बताई गई है कि ग्रीन अलगी की कि वो अपनी ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है फूड को स्टोर करती हैं। तो सम अलगी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ग्रीन अलगी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो भाई वही चीज बताई हुई है कि जो अलगी की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, ठीक है, वो टफ होती है और वो इनसाइड से बनी होती है। मतलब जो इनर लाइनिंग हो रही है सेल वॉल की, ये इनर लाइनिंग है। ये जो इनर लाइनिंग हो रही है सेल वॉल की, ये इनर लाइनिंग है किसकी? सेलुलोज की। और जो आउटर लाइनिंग है वो है पेक्टोज की। तो वही चीज बताई हुई है कि ग्रीन अलगी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। मतलब जो अलगी का थैलस लाइक स्ट्रक्चर है उसमें से फ्रेगमेंट्स जो है ब्रेक हो जाते हैं और वो दूसरे जाके एक और जो है फुली कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी गई है तो वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर की वजह से होता है, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जूस्पोरेंजियम में। तो जो अलगी की बॉडी है उस पर जूस्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनके अंदर स्पोर फॉर्म होते हैं। फ्लैजिलेटेड स्पोर होते हैं, फ्लैजिलेटेड है मतलब वो स्पोर मोटाइल है, ठीक है। तो उनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें कहते हैं जू स्पोर। अब ये स्पोर जो है वहां से निकलते हैं, कहाँ से? जू स्पोरेंजियम से, स्पोरेंजिया से स्पोर निकलते हैं और दूसरे जाके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है? इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स है, ठीक है भाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल फॉर्म होती है, जो गैमेट फॉर्म होते हैं और उनमें बहुत सारी टाइप्स देखी जाती है। जैसे हमने पहले बात करा, जैसे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, ठीक है। आइसोगेमस में हमने यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा की बात करी थी। तो आइसोगेमस में क्या होता था? दोनों ही गैमेट जो होते थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों ही गैमेट जो है सेम साइज के होते थे। और जबकि और हमने देखा था यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा में
कि जो यूलोथ्रिक्स थे वो गैमेट जो आपके थे, तो यूरोथ्रिक्स थे वो थे फ्लैजिलेटेड, मतलब दोनों ही गैमेट सेम साइज के हैं, बट यूरोथ्रिक्स में जो गैमेट थे वो मोटाइल थे, ठीक है। और जो स्पाइरो वगैरह थे, स्पाइरो वगैरह उसमें जो गैमेट थे वो भी सेम साइज के थे, बट वो नॉन फ्लैजिलेटेड थे, मतलब वो नॉन मोटाइल थे। उसके बाद हमने एनाइसोगैमस की बात करी थी। आइसोगैमस की वही चीज़ बताई हुई है कि आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है और ऊगैमस होता है। एनाइसोगैमस में दोनों ही गैमेट डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे कि स्पीसीज ऑफ यूडोरिना में थे, और ऊगैमस में वॉलवॉक्स और फ्यूगस जैसे हमने एग्जांपल देखे थे। यहाँ क्या होता है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन अलगी आर, कुछ अब एग्जांपल बताए हुए हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड चारा। तो वही ये यहाँ एग्जांपल है। तो एक बार फिर से इस ग्रीन अलगी को रिवाइज करते हैं। तो भाई क्लोरोफाइल ग्रीन अलगी कहते हैं, पहली बात, ठीक है। प्लांट बॉडी होती है, यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म में हो सकती है। ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें डोमिनेंस होती है क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट की, ठीक है। पिगमेंट कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं, जिसकी शेप जो है क्लोरोप्लास्ट की वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में, डिस्कॉर्ड, प्लेट लाइक और ये सारी शेप होती हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास स्टोरेज बॉडी होती है, इसे पैरिनोड्स कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है, वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। क्या स्टोर करती है ये, प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करती है। कुछ अलगी अपना ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी जो है फूड स्टोर करते हैं। अलगी की रिजिड सेल वॉल होती है, जो इनर लाइनिंग होती है सेलुलोज की, और आउटर लाइनिंग होती है पेप्टोज की, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंट की वजह से, फ्रैगमेंटेशन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, जो कि फॉर्म होते हैं जूस्पोरेंजिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो ऊगैमस टाइप का होता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। और इसके एग्जांपल बताएं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड चारा। ये याद रखने एग्जांपल, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड चारा। अब बढ़ते हैं फियोफाइसी की तरफ। फियोफाइसी है ब्राउन अलगी। तो भाई ब्राउन अलगी को, ठीक है, ब्राउन कलर, ठीक है इतना, ठीक है भाई, बेकार हो गया कलर ये तो। चलो, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन अलगी आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट। तो भाई जो फियोफाइसिया ब्राउन अलगी के जो मेंबर होते हैं वो प्राइमरली मतलब मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर में, जहाँ सॉल्टी इन्वायरमेंट होगा वहाँ ये पाए जाएंगे। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ये इनका ग्रेट वेरिएशन रहता है किसमें, साइज में और फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें ब्रांच जो है बनी हुई है, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है एक्टोकार्पस, उससे लेकर ये प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स, ठीक है। मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर से लेकर एक बहुत ही ज्यादा ब्रांच और लार्ज स्ट्रक्चर जिसकी हाइट यहाँ बताई हुई है करीब 100 मीटर, वहां तक इनकी जो है रेंजेस होती हैं। सिंपल स्ट्रक्चर का एग्जांपल दिया जैसे एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच और लार्ज स्ट्रक्चर जैसे कैल्प्स। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। तो भाई जैसे हमने ऊपर जो है ग्रीन अलगी में क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट जो है देखे थे डोमिनेंस में, यहाँ पर जो पिगमेंट रहते हैं वो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल रहते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिया था स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो भाई कलर में ये वेरी करते हैं, ठीक है। ऑलिव ग्रीन से लेकर वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन का ये कलर जो है जाता है इनका। अब वो कलर जो है किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, जो वो ऐसे उसमें कलर चेंज हो रहे हैं, तो भाई डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोक्सेंथिन प्रेजेंट इन बॉडी, ठीक है। अलगी उस अलगी में ज़ैंथोफिल और फ्यूकोक्सेंथिन का कितना अमाउंट है, उस अमाउंट पर डिपेंड करता है कलर जो जाता है ऑलिव ग्रीन से लेकर वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोक्सेंथिन जो इसमें प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मेरेंटॉल। तो फूड बेसिकली किसी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, लेमिनेरियन और मेरेंटॉल की फॉर्म में। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड बाय ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्चर। तो भाई क्या बात आ गई, तो जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर क्या होती है, सेलुलोजिक वॉल होती है, ठीक है।
और वो सेलुलोजिक वॉल किस चीज से कवर रहती है, जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्जिन से, ठीक है। तो वो वाइट जो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है वो जिलेटिनस कोटिंग अल्जिन की से कवर रहती है। जैसे कि हमने अल्जिन के बारे में प्रीवियस जो लेक्चर में जो है देखा है कि अल्जिन जो है एक हाइड्रोकोलॉइड है, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो कि ब्राउन अलगी से हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो हम रेड अलगी से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो था केराजिन, ठीक है। तो वही चीज है जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्जिन, इसके ऊपर सेलुलोजिक वॉल के ऊपर जो रहती है जो कि हाइड्रोकोलॉइड है। The protoplast contain in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus। अब जो सेल है उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, प्लास्टिड के साथ साथ, प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह जिसमें आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोप्लास्ट, तो वही प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल को कहते हैं। तो प्लास्टिड के साथ साथ यहाँ जो प्रोटोप्लास्ट में एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होता है। The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ, the frond। तो भाई ये हमने जैसे कि डायग्राम देखा था पीछे, हमने लेक्चर में देखा है, प्रीवियस लेक्चर में, वही सारी चीज डायग्राम में बताई हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई यहाँ ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है होल्डफास्ट, जो कि सबस्ट्रेटम से जो है कनेक्ट करवाएगा। सबस्ट्रेटम जैसे या तो सॉइल से कनेक्ट होगा या किसी रॉक से जो है कनेक्ट होगा, उससे जोड़ के वहाँ जो है रुकेगा। तो ये होल्डफास्ट ऐसे कनेक्ट कराएगा। इस टाइप ये जो यहाँ दिखाई हुई है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद ये फ्रॉन्ड, ठीक है, ये फ्रॉन्ड दिखाए हुए हैं, और ये सारी मिड रैप और एयर ब्लैडर, होल्डफास्ट, ठीक है। इस टाइप ये आप देख सकते हो। तो भाई इस टाइप वो है जिसपे थ्रू ये बॉडी कनेक्ट हो रही है, और होल्डफास्ट जिसकी वजह से होल्ड करेगा सबस्ट्रेटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट कॉमन एल्गी में इस बायफ्लैजिलेट जूस्पोर। यहाँ पर भी जो है बायफ्लैजिलेट जूस्पोर की वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट आर पियर शेप। तो भाई यहाँ ये बात बताई हुई है कि यहाँ एक तो स्पोर की बात करेगी, एसेक्सुअल स्पोर की बात करेगी, वो भी पियर शेप्ड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ गैमेट की बात करेंगे, वो भी पायरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही चीज पियर शेप की हैं। जब स्पोर की बात कर रहे हैं तो वो भी पियर शेप है, और बाद में जब बात करेंगे गैमेट की तो वो भी पियर शेप होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट ब्राउन अलगी में बायफ्लैजिलेट जूस्पोर दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। और उसके बाद दो अनइक्वल लेटरली, मतलब उसकी बॉडी में लेटरल साइड में जो अटैच्ड फ्लैजिला होती है पर अनइक्वल होती है, ठीक है। सेम साइज की फ्लैजिला नहीं होती, कोई एक छोटी है एक बड़ी है, अनइक्वल साइज की फ्लैजिला है और बॉडी में लेटरली अटैच्ड है, ठीक है। तो बायफ्लैजिलेट जूस्पोर है, ठीक है, पियर शेप का होता है, और उसकी बॉडी में लेटरल साइड पे दो फ्लैजिला अटैच है अनइक्वली, ठीक है। कहाँ है, लेटरल साइड में अटैच है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous होता है। यूनियन ऑफ गैमीट होता है, मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoनियम स्पीसीज यानी oogamous में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आइसो एनाइसोगेमस होता है, इनमें जो है गैमीट जो है मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है। पर oogamous की बात करते हैं तो वहां नॉन मोटाइल होती है फीमेल गैमीट, ठीक है। तो वो किस में होगा, oogonim में होता है। oogamous स्पीसीज की बात करेंगे, मतलब जहां oogamous रिप्रोडक्शन होता है, तो जो oogonim है, ठीक है, oogonim के अंदर जो है क्या होगा, फीमेल नॉन मोटाइल गैमीट होगा, जो लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल गैमीट होता वो होगा। फिर वहां उसके पास जो है मेल गैमेट आएगा चल के, और वहां जो है oogamous स्पीसीज में उसी के अंदर जो है रिप्रोडक्शन होगा। या फिर अगर वैसे दोनों ही गैमेट मोटाइल हैं तो वाटर में हो जाएगा, या फिर oogonim स्पीसीज में होगा। गैमेट जो है पैरिफॉर्म शेप के होते हैं, मतलब यहाँ पेयर शेप के होते हैं, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। और गैमेट यहाँ पर भी दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला इनके पास होती है। कॉमन फॉर्म बता रखी है, एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। एग्जांपल याद रखने हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है पढ़ते हैं हम रोडोफाइसी के बारे में। तो इसके लिए हल्का सा रेड कलर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। रोडोफाइसी,
द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। ठीक है, तो रोडोफाइस की मेंबर की बात करें तो इन्हें हम कॉमनली रेड एल्गी नाम से जानते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, क्योंकि इनमें प्रीडोमिनेंस है रेड पिगमेंट की, जिसका नाम है आर फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, तो क्योंकि इनका कलर रेड है, रेड इसलिए है क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट की जो है डोमिनेंस है। अब वो रेड पिगमेंट का नाम है आर फाइको एरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ठीक है, मेजॉरिटी रेड एल्गी रहती है मराइन रहती है, और वार्मर एरिया में जो है ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन की रहती है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो वाटर के सरफेस के जो रीजन क्लोज है, ठीक है, जो सरफेस के क्लोज है रीजन, वहां अच्छे से लाइट जो है आ पाएगी, वहां अच्छे से लाइट पेनिट्रेट हो पाएगी। ठीक है, तो वो वेल लाइटेड रीजन होगा। ठीक है, तो वहां पर भी रहते हैं। ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ में भी रहते हैं। ओशन की जो ग्रेट डेप्थ है, जहाँ जो है लाइट कभी जाती ही नहीं। ठीक है, वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, वहां पर भी ये जो है रोडोफाइसी मिलते हैं। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। जो रेड थैली होती है मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी वो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ की कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ फूड जो है स्टोर होता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, तो जैसे हमने बायोलॉजी में देखा कि लेमिनेरियन और मेनिटल के फॉर्म में जो है फूड स्टोर हो रहा था, यहाँ फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर, जो कि जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, तो यहाँ नॉन मोटाइल स्पोर्स या नॉन मोटाइल गैमेट्स या यहाँ ओगेमस रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ जो है एक चार्ट दिखाया हुआ है, इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो क्लोरोफाइल्स की बात करते हैं, यानी ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। तो यहाँ मेजर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी। फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, सेवल होती है इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ठीक है, फ्लैलर नंबर होता है, पोजीशन होती है 2 to 8, यहाँ फ्लैला होते हैं, इक्वल साइज होते हैं और एपिकल होते हैं, मतलब एपेक्स पे होते हैं। ठीक है, ऊपर जो है टिप पॉइंट पर जो है फ्लैला प्रेजेंट होते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, सॉल्ट वाटर में मिल जाएंगे, और ब्रैकिश वाटर मतलब ना फ्रेश है और ना सॉल्ट है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, वो है ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर तीनों ही जगह इनकी जो है ग्रीन एल्गी मिल जाएंगे। फ्यूफाइल्स की बात करें तो ब्राउन एल्गी होते हैं। क्लोरोफिल ए, सी, फिकोक्सेंथिन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट यहाँ होता है। फूड स्टोर होता है लेमिनेरियन और मेनिटल की फॉर्म में, और सेरवल होती है सेलुलोज और उसके ऊपर लेयर रहती है अर्जिन की। फ्लैला होते हैं यहाँ दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं बॉडी में। ठीक है, फ्रेश वाटर रेयर जो है फ्रेश वाटर रेयरली मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर मिलते हैं और सॉल्ट वाटर मिलते हैं। रोडोफाइल्स की बात करें तो रेड एल्गी होते हैं। क्लोरोफिल ए, डी, फाइको एरिथ्रिन, यहाँ जो है पिगमेंट होते हैं मेजर पिगमेंट। फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियम स्टार्च की फॉर्म में, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसे। सेवल होती है सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर के यहाँ सेरवल जो है फॉर्म रहती है। ये पॉइंट जो है याद रखना है। सेरवल रेड एल्गी में किस चीज की बनी हुई है? सेलुलोज, पेक्टोज एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर की। आगे बात करते हैं तो यहाँ जो है फ्लैलर मूवमेंट एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ हमने जैसा कि यहाँ देखा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ नॉन मोटाइल स्पोर्स या सेक्सुअली गैमेट भी होते हैं, वो भी नॉन मोटाइल होते हैं ज्यादातर। बात करें तो यहाँ फ्रेश वाटर में कुछ मिल जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी कुछ मिलते हैं, और सॉल्ट वाटर में मोस्ट ऑफ द एल्गी रेड एल्गी जो है फाउंड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल बताए हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। मतलब कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जायगोट बनेगा। अब जायगोट क्या करता है? नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। बट यहाँ डायरेक्ट ऐसा नहीं है, यहाँ फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलती है, मतलब और सीरीज ऑफ जो है प्रोसेस होंगी, जिनके बाद कुछ ना कुछ इसमें प्रोसेस होंगी। फिर उसके बाद जो है बाद में जायगोट जो है इंडिविजुअल और ज्यादा डेवलप होके फिर एक इंडिविजुअल फॉर्म करेगा।
तो यहाँ डायरेक्ट जायगोट से इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होगा, इसलिए वही चीज बता रहा है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कौन मेंबर की बात करिए तो पॉलीसेफेनिया, पोरफायरा, क्रेस्लेरिया और जिलेटिया। आगे बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो भाई ब्रायोफाइट्स हम जो है किंगडम प्लांट दूसरे डिवीजन ब्रायोफाइट पर जो है आ चुके हैं। यहाँ हम इसकी जो क्लासेस पढ़ेंगे वो है मॉसेस और लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। तो भाई ज़्यादातर ये नमी वाले एरिया में, बैंक्स ऑफ रिवर के, जो रिवर के किनारों के जरिए और नमी वाले एरिया पे, मार्शी एरियाज पे, ऐसी पे ये फाउंड होते हैं ब्रायोफाइट्स। यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये मार्केंशा का स्ट्रक्चर जो है दिखाए हुए हैं। उसके बाद नीचे यहाँ दिखाए हुए हैं मॉस के स्ट्रक्चर, ये है फुनेरिया और ये स्फेगनम। ठीक है, तो इन डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले हम जो है इसे रीड करते हैं ब्रायोफाइट्स को, जब इसका समय में आएगी कि एक्चुअल में यहाँ डायग्राम में दिखाया क्या हुआ है। तो यहाँ आते हैं, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो भाई ब्रायोफाइट्स को जो है प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एम्फीबियन क्या होते हैं, जो कि दोनों जगह अपना लाइफ साइकिल जो है करते हैं, लैंड पर भी और वाटर में भी। ठीक है, तो ऐसा इनका काम है कुछ। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। ठीक है भाई, तो ये अपना जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं सॉइल पर, सॉइल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंड करते हैं वाटर पर। तो इसी वजह से इन्हें जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। और इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्लांट को ग्रो करवाना, कहाँ? जहां वो एक्चुअल में पहले ग्रो नहीं कर पाते, मतलब किसी रॉक को, ठीक है, रॉक को ब्रेक कर देना, उसको सॉइल की फॉर्म में, सॉइल को ऐसा कर देना कि वहां प्लांट जो है ग्रो कर सकते। तो ऐसे ये यहाँ इनकी कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, तो ये प्लांट सक्सेशन करवाते हैं बेयर रॉक से और सॉइल पर। The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae। क्योंकि हम जाहिर सी बात है algae के बाद उन्हें पढ़ रहे हैं, तो ये algae से ज्यादा डेवलप होंगे, तो इनकी बॉडी भी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है algae से ज्यादा। इट इज थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। तो भाई उसी का मैंने डायग्राम दिखा हुआ है, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर है और ये इरेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। तो इनकी बॉडी ऐसी होती है, थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट की बॉडी होती है, अटैच रहती है किसी सबस्ट्रेटम से, मतलब सॉइल या किसी रॉक से जो है अटैच रहती है बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स यहाँ दिखाए, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये राइजोइड्स दिखाए हुए हैं, ये राइजोइड्स। ठीक है, ये राइजोइड्स यहाँ जो है दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो जो हम लिवर वॉट की बात करते हैं, तो लिवर वॉट में ये राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलुलर, और जब हम मॉसेस की बात करते हैं तो मॉसेस में ये राइजोइड्स होते हैं जो है मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स। मतलब भाई इनके पास स्टेम भी दिखेगी आपको, रूट्स भी दिखेंगी और लीव्स भी दिखेंगी, बट असल में वो ट्रू नहीं होती, वो बस स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा, मतलब वो तरीके की बस ऐसे स्ट्रक्चर हैं, बट असल में वो ट्रू नहीं है। तो इनके पास कमी होती है ट्रू रूट, स्टेम और ट्रू लीव्स की। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास लाइक में स्ट्रक्चर होते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है, मतलब इट प्रोड्यूसेस गैमेट, और वो गैमेट प्रोड्यूस करती है, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ठीक है, एक तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और वो गैमेट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसे गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और जो हैप्लॉइड बॉडी जो है हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करेगी माइटोसिस के वजह से। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। जो ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, दे प्रोड्यूस बायोफ्लैजेलेट एंथ्राजोइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम, इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। तो भाई ये बताओ मेरे को आप,
तो ये जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मल्टीसेलुलर है, बट ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड। ठीक है, तो कमेंट करके बताना। अब जो है मैं बता देता हूँ। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम। ठीक है, तो क्योंकि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर है जो पूरा ही स्ट्रक्चर जो है हैप्लॉइड है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट। ये स्ट्रक्चर वो कहते हैं जो कि गैमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये पूरे एक ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर है जो पूरा स्ट्रक्चर भी हैप्लॉइड है। तो इस स्ट्रक्चर पर जो जो होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, वो भी तो सभी हैप्लॉइड होंगे। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर भी हैप्लॉइड होते हैं। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है बायोफ्लैजिलेट एंथ्राजॉइड्स। ठीक है, मेल गैमेट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आर्चिगोनियम है, जो कि एक फ्लास्क शेप्ड का होता है, ऐसे करके फ्लास्क शेप्ड का होता है, वो प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। एंथ्राजॉइड्स वाटर में रिलीज होते हैं और मोटार होते हैं, चल के जाते हैं किसके पास, आर्चिगोनियम के पास, और वहां वो एग से फर्टिलाइज करते हैं। एंड एंथ्राजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जायगोट। अब जो है क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाता है। अब बता रखिए अब क्या होता है इसमें, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वहां जो है फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट बन जाता है। अब जायगोट से स्पोर बनने होते हैं। अब वो स्पोर जाएंगे किसी दूसरी जगह और वो दोबारा गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। पर क्या होता है, जायगोट तुरंत स्पोर है। अब देखो, एक हैप्लॉइड गैमेट आया, दूसरा हैप्लॉइड गैमेट आया, दोनों हैप्लॉइड गैमेट मिलके बने एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक हैप्लॉइड गैमेट और दूसरा हैप्लॉइड गैमेट दोनों मिलके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है बने हैं, मतलब एन और एन टू एन जो है स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, दैट इज जायगोट। ठीक है, अब इसके बाद जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा, रिडक्शनल डिवीजन करनी पड़ेगी। बट यहाँ क्या होता हुआ है, जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जायगोट जो है तुरंत रिडक्शन डिवीजन जो है नहीं करता। ठीक है, वो पहले क्या करता है, माइटोसिस करता है और एक मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म करता है। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। तो जो बॉडी गैमेट फॉर्म कर रही थी, तो जो बॉडी गैमेट फॉर्म कर रही थी वो होती है गैमेटोफाइट, और जो बॉडी स्पोर फॉर्म करेगी वो होगी स्पोरोफाइट। ठीक है, तो भाई इसको हम रीड करते हैं, बाद में आपको पूरा जो है अच्छे से एक सीक्वेंस है जो है सारी चीजें बता दूंगा, तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। वो फिर जो है जायगोट एक मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म करता है जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, बट अटैच रहता है टू दी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक है, जो पहले से था हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, उससे ये स्पोरोफाइट जो है अटैच रहता है। एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और इससे नरिशमेंट लेता रहता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब स्पोरोफाइट के कुछ सेल म्योसिस करते हैं, मतलब रिडक्शन डिवीजन करते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो गए, अब फिर वो उस बॉडी से जो डिटैच होंगे और दूसरे जगह जाएंगे और वहां जर्मिनेट करके एक नया गैमेटोफाइट जो है जर्मिनेट करेंगे। These spores germinate to produce gametophyte. Bryophytes in general are of little economic importance. तो यहाँ जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है जो डायरेक्ट ह्यूमन के यूज आए, इकोलॉजिक इंपॉर्टेंस होती है जो डायरेक्ट नेचर के यूज आए, यानी इकोसिस्टम क्रिएट करने में डायरेक्ट मदद करे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो डायरेक्ट ह्यूमन के यूज आ रही है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। तो ब्रायोफाइट की तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एंड मैमल्स। बट कुछ मॉसेस जैसे वो फूड प्रोवाइड कराते हैं हर्बेशियस मैमल्स के लिए, जैसे बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए। स्पीशीज ऑफ स्पैगनम मॉस, स्पैगनम एक स्पीशीज है जो कि मॉस होती है, वो पीट यानी चारकोल प्रोवाइड कराती है जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है और पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ठीक है, लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट करने के लिए, क्योंकि इसके पास जो है कैपेसिटी होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो ये नमी जो है बनाए रखता है। मॉसेस अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो मॉसेस लाइकेन के साथ मिलकर ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म है जो रॉक्स को कोलोनाइज करते हैं, मतलब उनको जो है ब्रेक करेंगे, उनको जो है ऐसा बनाएंगे कि वहां और प्लांट जो है ग्रो कर सकें। तो ये इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज्यादा।
दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, रॉक सबस्ट्रेट है उसके लिए, ठीक है, उसको डिकम्पोज करते हैं और सुटेबल बनाते हैं कि इस पे और हायर प्लांट जो है ग्रो कर पाए। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन सॉइल, और ऐसे ही एक सॉइल पे जो है डेंस मैट की फॉर्म में जो है बना देते हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और वहाँ जो है फॉलिंग रेन का इम्पैक्ट बचाते हैं और जो है मिट्टी का कटाव भी बचाते हैं, सॉइल इरोजन बचाते हैं, क्योंकि एक तरीके से उस पर मैट बना के उसे जो है पकड़े हुए हैं अच्छे से। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लेवरवॉट एंड मॉसेस। अब जो ब्रायोफाइट है वो लेवरवॉट और मॉसेस में डिवाइड है। तो भाई मैं एक और चार्ट पे जो है अच्छे से जो है समझा देता हूँ क्या यहाँ जो है रिप्रोडक्शन रहा, ठीक है। तो देखो, पहले कोई एक स्पोर आया होगा, ठीक, ये स्पोर आया, इस स्पोर ने एक गैमेटोफाइटिक बॉडी जो है प्रोड्यूस करी, ठीक, गैमेटोफाइटिक बॉडी इस स्पोर ने प्रोड्यूस करी, ठीक है। और ये इस पे दिखा रहा हूं मैं, ये है इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहां दिखा रहा हूं मैं इसका, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यानी ये है एंथ्रीडियम और ये है आर्चिगोनियम। अब एंथ्रीडियम से निकलेंगे मेल गैमेट, जिन्हें कहेंगे एंथ्राजॉइड्स। ये वाटर के थ्रू ट्रेवल करके ये यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ एक एग रिलीज होगा, सिंगल है, यहाँ ही एंथ्राजॉइड से जाके मिलेंगे और बन जाएगा जायगोट। अब जायगोट जो है क्या करेगा, अब जायगोट डायरेक्ट मियोसिस नहीं करेगा, ये माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म करेगा, ठीक है। ये माइटोसिस करेगा और मल्टी सेलुलर बॉडी जो है फॉर्म करेगा, ये उसने मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म कर ली। इसे कहते हैं, ये स्ट्रक्चर था, ये था गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और ये स्ट्रक्चर है, ये है स्पोरोफाइट, ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर ने गैमेट प्रोड्यूस किए, ये स्ट्रक्चर स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब जो है यहाँ कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो करती हैं मियोसिस, मियोसिस करती हैं, मियोसिस बनते हैं, एक सेल डिवाइड होकर बनती है 4 सेल, ठीक है, और ये होती है हैप्लॉइड। अब ये फिर से कहीं और जाएंगे ये स्पोर, ठीक है, और ये फिर से एक गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर से गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर से यही प्रोसेस चलेगा, यहाँ से गैमेट, यहाँ फिर यहाँ एक स्पोर जो है फॉर्म होगा, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर, फिर वहां स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो समझ लो ना क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसे करके यहाँ इसकी रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल जो है चलती है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम लेवरवॉट्स के बारे में। तो क्योंकि हमने जो है ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, प्लांट टीम में डिवीजन है ब्रायोफाइट, इसके अंदर इसकी क्लास आएंगी, ठीक है, क्लास आएंगी लेवरवॉट और मॉसेस, तो हम लेवरवॉट पढ़ेंगे। The liverwort grows usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of tree and deep in the woods। तो ये सारी जगह है, यहाँ ये जो है ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी कैसी रहती है लिवरवॉट की, थैलॉइड रहती है। एग्जांपल दे रखा है इसका मार्केंशिया। तो मार्केंशिया क्या होता है, एक थैलस स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सिवेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। डॉर्सिवेंट्रल स्ट्रक्चर होता है और सबस्ट्रेटम यानी रॉक या सॉइल किसी अटैच होने वाली चीज से जो है कनेक्ट रहता है बाय यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड, ठीक है। तो लिवरवॉट की बात करते हैं, तो लिवरवॉट में जो राइजोइड्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं रूट लाइक ऐसे करके बने होते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है यूनिसेलुलर होते हैं लिवरवॉट के केस में। मोस्टली केस में वो स्ट्रक्चर जो है मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो वो उनसे जो है सबस्ट्रेट से कनेक्ट रहता है, थैलस बॉडी जो होती है। The leaf members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure। तो भाई इस पे एक stem-like structure होता है जिस पर leaf-like structure आ जाते हैं। asexual reproduction की बात करें लिवरवॉट में, तो वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। थैली जो थैलस-like स्ट्रक्चर है, इसका फ्रेगमेंटेशन, इसके फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं और वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन से इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, ठीक है। और क्या होता है इसमें, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, इन्हें गैमी कहते हैं। सिंगुलर की बात करें तो गैमा कहते हैं, ठीक है। गैमी क्या होते हैं, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो कि डेवलप करती हैं स्मॉल रिसेप्टेकल में, इन्हें गैमा कप्स कहते हैं। अब जो है उस डायग्राम को हम देखते हैं। तो भाई यहाँ जो है ये मार्केंशिया का जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसमें इसकी एक थैलस लाइक बॉडी है, ठीक।
यहाँ ये राइजोइड्स हैं, ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स होंगे जो किसी रॉक या सॉइल से इन्हें अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ गैमा कप्स दिखाए हुए हैं, इनके अंदर गैमी फॉर्म्स होंगे, ठीक है, वो दूसरे जाके एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे। ये आर्ची गोनियोफोर है, मतलब वो स्टेमलाइक स्ट्रक्चर जा रहा है जिसपे आर्ची गोनियम प्रेजेंट होगा। ये एंथ्रीडियोफोर है, इस पे एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। आर्चिगोनियम में जो है एग एग बनेगा, सिंगल है। एंथ्रीडियोफोर में एंथ्रीडियम है, इसमें एंथ्राजोइड्स जो है फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे गैमा कप्स और ये राइजोइड्स। अब यहाँ देखो, यहाँ ये आर्चिगोनियोफोर है, मतलब यहाँ आर्चिगोनियम है, मतलब ये जो है फीमेल बॉडी है। और यहाँ एंथ्रीडियोफोर है, मतलब यहाँ एंथ्रीडियम होगा, तो ये मेल बॉडी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं। तो जो गैमी होते हैं ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, डेवलप करते हैं स्मॉल रिसेप्टेकल पर, जिन्हें कहते हैं गैमा कप्स, जो कहाँ रहते हैं, थैली के ऊपर लोकेटेड रहते हैं। द गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। अब जो गैमी है वो पेरेंट बॉडी डिटैच कर जाता है, अलग हो जाता है, और दूसरे जाके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने पीछे बताया वैसे ही प्रोसेस होगा पूरा। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली, या तो वो सेम थैली पे होंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या डिफरेंट थैली पे होंगे, मतलब एक जो थैलेसोइड स्ट्रक्चर पे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक थैलेसोइड स्ट्रक्चर पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्पोरोफाइट होगा इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब जो मैंने ऐसे स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर दिखाया था, वहां एक फुट होगा, ये सीटा होगा, और ये स्ट्रक्चर कैप्सूल होगा, मतलब नीचे वाला फुट, बीच वाला सीटा और ऊपर वाला कैप्सूल। अब कैप्सूल में ही जो है स्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब बाद में स्पोर जनरेट करके एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करते हैं मॉसिस के बारे में। मॉसिस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट। यहाँ पर भी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है, बट यहाँ गैमेटोफाइट में दो स्टेज होती है, एक होती है प्रोटोनीमा स्टेज और एक होती है लीफी स्टेज, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। वो डेवलप करती है डायरेक्टली स्पोर से, मतलब यहाँ स्पोर आया वो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाता है, बट यहाँ गैमेटोफाइट में दो स्टेज है, एक प्रोटोनीमा स्टेज और एक लीफी स्टेज, ठीक है। तो स्पोर से डायरेक्टली बनेगी प्रोटोनीमा स्टेज। तो ये कैसी होती है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटल स्टेज होती है। कैसी होती है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटल स्टेज होती है, क्या चीज, प्रोटोनीमा। अब ये पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा, मतलब और डेवलप होगा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन जाएगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में लेटरल बर्ड जो है लीफी स्टेज को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज आएगी गैमेटोफाइट की, वो होगी लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनीमा पहले सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कुछ लेटरल बर्ड्स होंगे, लेटरल साइड पे बर्ड्स निकलेंगी, ठीक है। वो बर्ड्स क्या फॉर्म करेंगी, एक लीफी स्टेज को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब लीफी स्टेज है तो दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। उस पे जो है अपराइट फॉर्म में और जो है सिलेंडरली एक्सिस पे लीव्स प्रेजेंट होंगी लीफी स्टेज पे। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। लेबर बर्ड्स में यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। यहाँ बात करें मॉसिस में तो यहाँ मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स होते हैं। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। अब क्योंकि गैमेटोफाइट स्टेज है तो गैमेटोफाइट स्टेज गैमेट फॉर्म करती है, तो इसी स्टेज पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन वही जो हमने पीछे बात करी है, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो मॉस में यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन होती है और बडिंग की वजह से होती है, किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। तो ये बात याद रखनी है, यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, जो कि प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। अब ये लीफी शूट बनाया, इसके टिप पर जो है ये सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, क्या चीज, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डेवलप करता है एक स्पोरोफाइट में, जायगोट बाद में माइटोसिस करता है, मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म करता है, जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में फुट सीटा कैप्सूल होते हैं, बट यहाँ फुट सीटा कैप्सूल होते हैं, यानी स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, वो लेयर बॉर्ड के मुकाबले ज्यादा डेवलप है, ज्यादा इलेबोरेट स्ट्रक्चर होता है।
कंसिस्टिंग ऑफ 4 सीटा कैप्सूल, यहाँ पर 4 सीटा कैप्सूल होते हैं। स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर एलेबोरेट देन दैट इन लिवर वॉट, यहाँ का जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा एलेबोरेट होता है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, बाद में जो कैप्सूल है वो स्पोर कंटेन करेगा, उसमें स्पेशलाइज सेल जो है मियोसिस करेंगे और स्पोर फॉर्म करेंगे। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर मियोसिस के बाद बनते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो किससे बना है, ज़ायगोट से बना है, और ज़ायगोट दो हैप्लॉइड गैमेट से बना था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ज़ायगोट से जो मैट्रिक्स होकर स्ट्रक्चर बनेगा वो भी तो डिप्लॉइड होगा। उसमें से स्पोर बनाने, तो स्पोर के लिए मियोसिस करनी पड़ेगी, जब वो जो है एक सेल से 4 स्पोर बनेंगे, दैट इज हैप्लॉइड। द मोसिस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर और डिस्पर्सल, क्योंकि भाई यहाँ ज्यादा डेवलप और इलेबोरेट स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट का, तो यहाँ उसका मैकेनिज्म भी डिस्पर्सल का जो है ज्यादा इलेबोरेट होगा। कॉमन एग्जांपल की बात कर रखी है मोसिस की, तो वो फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगरम। तो कॉमन एग्जांपल यहाँ बताए हुए हैं फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगरम। तो भाई बस यहाँ तक ही। अब हम पार्ट 3 में टेरिडोफाइट से कंटिन्यू करेंगे, इससे पहले उसका डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया हुआ है मोसिस का, जो कि है यहाँ फिनेरिया दिखाया है सी, और ये स्फेगरम दिखाया हुआ है। तो ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर जो दिखाई हुई है, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ मेन एक्सिस और मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स है। स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर यहाँ फुट होगा, सीटा है, और फिर ये कैप्सूल है, यहाँ स्पोर फॉर्म होंगे। ये स्फेगरम स्पीसीज दिखाई हुई है, तो ये स्पीसीज है फिनेरिया, और फिर उसके बाद जो है स्फेगरम स्पीसीज दिखाई हुई है। इसमें आर्चिगोनियल ब्रांच है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाली ब्रांच है। ये एंथीडियल ब्रांच है, इस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो भाई इसके साथ जो है ब्रायोफाइट्स भी होता है, एंड एक एक लाइन अच्छे से समझाई गई है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो बेझिझक जो है कमेंट करके बता सकते हो भाई, मैं सबका जो है रिप्लाई दूंगा, अगर कोई आए तो, कोई देखे तो धन्यवाद। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट 3 में, जिसमें हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और थोड़ा सा पार्ट है एंजियोस्पर्म का, उसे कवर करेंगे, और ये पार्ट 3 में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।